गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज मैं आपको दी और दा कहां बोलते हैं उससे बताने जा रहा हूं। कुछ जगह तो हम टी एच ई इसे दी भी बोलते हैं और कुछ जगह पर टी एच ई और दा भी बोलते हैं। कहां दी बोलते हैं, कहां दा बोलते हैं, अब इसका नियम ध्यान से देखें आप। दी दी कहां होता है, दी कहां बोलते हैं हम? जब कोई भी शब्द, कोई भी शब्द स्वर, स्वर आप जानते भी हो और फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो, से शुरू हो तो, से शुरू हो तो हम दी बोलते हैं, दी बोलते हैं। अगर कोई भी शब्द, अगर कोई भी शब्द व्यंजन से शुरू हो तो वहां दा बोलते हैं, दा बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी शब्द हमारा स्वर ए ई आई ओ यू से शुरू है और उससे पहले टी एच ई है तो उसको हम वो बोलते हैं दी। अगर कोई भी शब्द हमारा व्यंजन से शुरू हो, क्योंकि बकाया रहेगा हमारे 21 व्यंजन जो रहते हैं, अगर कोई भी शब्द हमारा व्यंजन से शुरू है तो बोलते हैं दा। जैसे हमने लिख दिया अम्ब्रेला, यू एम बी आर ए डबल एल ए, अम्ब्रेला। अब इसे हम क्या बोलेंगे? दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। अब इसको हम, क्योंकि दी अम्ब्रेला यू तो शुरू हो रहा, यू हमारा क्या होता है? स्वर होता है। ऐसे टी एच ई एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, अब इसे बोलेंगे दी एलिफेंट, एलिफेंट। उसके बाद हम जैसे बोलते हैं एग, ई डबल जी, और एग से पहले हमारा दी आ गया तो फिर इसे बोलेंगे दी एग। उसी प्रकार मान लो कोई शब्द हमारा व्यंजन से शुरू हो, जैसे डॉग, अब डॉग से पहले दी आ गया तो इसे दी ना बोल के बोलते हैं दा डॉग। उसके बाद में जैसे मैन, एम ए एन, मैन से पहले क्या आ गया आपका? दी, दी हमारा। अब दी के बाद मैन, मैन एम आ रहा है तो इसे बोलेंगे इसे दा मैन। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई। और मैं आपको कुछ विशेष सेंटेंस बताने जा रहा हूं जिन पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। मैं आपको उन सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। और वो सेंटेंस कौन से हैं? जो सेंटेंस है, जो आदमी जिन पर कंफ्यूज था, उन सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे हम बोलते हैं एक राजा था, एक राजा था, तो चक्कर पड़ते हैं आदमी, चक्कर पड़ते स्टूडेंट, ध्यान दो। एक राजा था और एक नियम होता है, उस नियम को भी मैं आपको बताता हूं इसके साथ में। जब कर्ता अर्थात सब्जेक्ट वाक्य के अंत में हो तो ऐसे सेंटेंस को हम देयर से शुरू करते हैं। तो इसको जो बनाते हैं हम इंग्लिश में जो बनाएंगे इसे, तो देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। उसके बाद बोलते हैं जैसे अलीगढ़ गया, अलीगढ़ गया, अलीगढ़ गया। अब इधर में अलीगढ़ जब शब्द बोलता है तो अलीगढ़ एक साथ बोल देता, लेकिन नहीं, अलीगढ़ गया तो अली किसी व्यक्ति का नाम है तो लिखेंगे अली गया। वाक्य बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है गया। गया को बोलते हैं इंग्लिश में जैसे गो मीन्स जाना, वैसे, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और गो के बाद हमने टू बताया, इसे वेंट के बाद टू आता कहां? गढ़, तो गढ़ किस पे ले लो? GARH। गढ़ एक जगह का नाम है, अलीगढ़ गया।
उसके बाद बोलते हैं किस किसने, किस किसने, किस किसको, किस किस को क्या क्या दिया, क्या क्या दिया। आवाज में, हाँ, आवाज में चक्कर पड़ जाता है कि इसका मतलब क्या कि किस किसने किस किस को क्या क्या दिया। वाक्य बन गया पास्ट इंडेफिनिट का वैसे, लेकिन इसको जब इंग्लिश में बनाते हैं हम तो इसे हु गेव व्हाट टू whom, इसका मतलब हो गया किस किसने किस किस को क्या क्या दिया। उसके बाद औरत चौथा सेंटेंस हम इधर लिखते हैं, और एक सेंटेंस और, यह आम खाता है। अब यह आम खाता है, अब यहां थोड़ा सा इसमें चक्कर में पड़ जाते हैं कि यह आम खाता है, यह आम कैसे खा लेगा, लेकिन नहीं, इसका जो मतलब है यह आम खाता, आम खाता का मतलब हमारा अकाउंट, तो अकाउंट मीन्स खाता, किसको बनाएंगे हम, इट इज ए जनरल अकाउंट, ACCOUNT, इट इज ए जनरल अकाउंट, या जनरली चाहे तो हम कॉमन भी लगा सकते हैं, यह आम खाता है। हाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।